हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला बात कि इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और फार्मूला याद करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इतना इजीली समझाएंगे कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। इसको हम इजीली प्रूफ करेंगे। अब देखो, बात है ये कि सर चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन। पहले तो हमको ये बताइए सर कि ट्रेपेजियम क्या कहलाएगा और पॉलीगॉन क्या कहलाएगा, क्या ये दोनों सेम ही है या फिर अलग अलग है। तो बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे ट्रेपेजियम को, उसके बाद समझेंगे पॉलीगॉन को। तो वन बाई वन हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे, और बढ़ने से पहले कुछ देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद बात बनेगा। ठीक है ना। देखिए, तो बात ऐसा है कि ट्रेपेजियम क्या कहलाता है, उससे पहले कि ट्रेपेजियम का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है। वो फैमिली बैकग्राउंड है क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइड वाला फिगर को हम लोग बोलते थे क्वाड्रिलेटरल, यानी चार साइड वाले फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल के टॉपिक के अंदर हम लोग को पार्टिकुलरली पढ़ना है ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम के बारे में हम लोग एक बार जानते हैं कि इसका एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड वो पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब सर इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा कैसा होगा? फिक्स रहेगा। यानी ये बना आपका पैरेलल लाइन, ये और ये कैसा है? पैरेलल है। अगर इसको फैलाएं दोनों तरफ, इधर लेके जाओ या इधर लेके जाओ, कहीं भी मिलेगा नहीं, नहीं दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब सर दोनों लाइन क्या कहलाया? पैरेलल कहलाया। ठीक है, अगर इन दोनों साइड को अगर हम मिला दें, मतलब इसको यहां से ऐसे एक्सटेंड कर दें और इन भाई साहब को यहां से यहां मिला दे, तो ये जो पार्टिकुलर फिगर बना, इस फिगर का नाम पड़ा ट्रेपेजियम। क्या नाम पड़ा इसका? इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो बेसिकली ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही तो है। अब देखो पॉलीगॉन जो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, पॉलीगॉन। अब देखो पॉलीगॉन के मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन, तो सर पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी होता है। और गॉन मतलब होता है साइड। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? साइड। उसी तरह से यहाँ पर क्वाड मतलब क्या होता है? फोर होता है। लेटर मीन्स क्या होता है? साइड होता है। तो फोर साइड वाला फिगर होगा उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। और पॉलीगॉन क्या बोला जाएगा? जिसमें बहुत सारा साइड है। पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, मतलब चार साइड, पांच साइड, छह साइड, सात साइड, आठ साइड। देखो पॉलीगॉन जो है ना, पॉलीगॉन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि पॉलीगॉन होता क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो पॉलीगॉन एक ऐसा फिगर होगा जो कि किसी स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड होगा। तो सबसे बेसिक पॉलीगॉन कौन सा होता है? ट्रेंगल होता है। ठीक है ना। जो सबसे बेसिक पॉलीगॉन होगा, देखो किसी भी एरिया को क्लोज करना है तो कम से कम हमको कितना लाइन चाहिए? तीन लाइन चाहिए। ठीक है, दो लाइन और तीसरा लाइन। तो ये जो एरिया क्लोज हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीगॉन बोलेंगे। ठीक है, तो सर सबसे बेसिक पॉलीगॉन जो होता है वो होता है हमारा कौन सा? ट्रायंगल। तीन साइड वाला फिगर को हम लोग बोलते हैं बेसिक पॉलीगॉन। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कुछ अलग तरह का। मतलब कुछ फिगर आपका ऐसा हो सकता है, इस तरह का अटपटा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसको अपने अनुसार से मॉडिफाई करेंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे पहले ट्रेपेजियम को, उसके बाद समझेंगे पॉलीगॉन्स को। तो सबसे पहला बात कि ट्रेपेजियम कितने तरह का हो सकता है, इसके बारे में बात किया जाए क्योंकि क्वेश्चन इस पर भी आता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में बोला गया है कि सबसे पहला जो टाइप है इसको बोलेंगे हम लोग आइसोसेलस ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रिपोज को हटाइए, ट्रेपेजियम समझिए। ठीक है, तो आइसोसेलस नाम तो याद ही होगा, ट्रेंगल वाला बात। ठीक है, ट्रेंगल वाला बात, आइसोसेलस ट्रेंगल, दो साइड क्या होता था उसका? इक्वल होता था ना। यस, लाइक दैट। यानी कि इसका जो नॉन पैरेलल साइड हो, देखो यहां पर एडी और बीसी कैसा है? पैरेलल है ना। ये हमारा पैरेलल साइड है। यानी कि सर जो नॉन पैरेलल साइड होगा, नॉन पैरेलल जो साइड होगा, देखो ये वाला साइड और ये साइड कैसा है? नॉन पैरेलल है ना। अच्छा, नॉन पैरेलल का है क्योंकि सर इसको एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ तो क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा, कटेगा ना। यस, और ये भाई साहब करेंगे तो क्या करेगा? कभी मिलेगा ही नहीं। ये क्या होगा? ये दोनों का दोनों क्या होगा? और फैलते जाएगा, है ना, डेविएट होगा वो। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन पैरेलल साइड, क्योंकि ये आगे जाके मिल जाएगा। तो जो नॉन पैरेलल साइड होगा क्या होगा? वो बराबर होगा। मतलब सर ए बी जो होगा किसके बराबर होगा? सी डी के होगा। ये बात बोला गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रेपेजियम। नेक्स्ट है आपका राइट ट्रेपेजियम। राइट ट्रेपेजियम के बारे में क्या पढ़ना है आपको? राइट ट्रेपेजियम के बारे में कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री का। यानी दो पैरेलल साइड के बीच का जो एंगल होगा एक साइड, वो दोनों एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। उसको बोलेंगे राइट ट्रेपेजियम। उसके बाद आपका एस्केलेंट ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या है नाम इसका? एस्केलेंट ट्रेपेजियम।
सर ट्रेपीजियम स्केलन क्या होगा? जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं रहेगा, कोई रिलेशन नहीं रहेगा इसमें, बस दे दिया गया है क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ये हो जाएगा आइसोसेलस और राइट ट्रेपीजियम में शायद क्वेश्चन एक दो आता है, एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप तो हर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये और ये स्पेशल टाइप बन जाएगा जब क्वेश्चन सामने आएगा। तो समझ में आया? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद याद करते हैं, है ना। चल देखो, अच्छा एक बात आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं एक ट्रेंगल का, क्या बात कर रहे हैं? ट्रेंगल का, ठीक है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, चलिए देखिए ट्रेंगल का जो अगर हम लोग समझे तो राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में तो आप लोगों को याद ही होगा, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यस, दैट इज बेसिक बात। आपको ये बात बस इतना याद रखना है कि सर ऐसा होता है राइट एंगल ट्रेंगल में, बात आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। इसी को यूज करके हम प्रूफ करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बढ़े आगे, चलिए देखिए, तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, कि सर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो आप बताए हैं जो होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये फार्मूला कैसे बनेगा ये समझाना है, ठीक है ना। फार्मूला तो देखो, ट्रेपीजियम का फिगर बनाना तो बहुत ही आसान काम है ना। ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक बड़ा लाइन ड्रॉ कर देंगे और इन भाई साहब को मिला देंगे आपस में, हो जाएंगे ट्रेपीजियम। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे ट्रेपीजियम, हो जाएगा ना। अब देखो, अगर आप यहाँ से देखो, ये चूंकि दोनों लाइन कैसा था? पैरेलल था ना। कुछ नाम रख लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, ऐसा कुछ नाम रख दिए। अब क्या आप जानते हैं कि सर दोनों लाइन कैसा है? ए बी पैरेलल टू क्या है? यहाँ पर गिवन क्या होता है हम लोग के पास? ए बी पैरेलल टू क्या होता है? ए बी पैरेलल टू सी डी होगा ना। ए बी और सी डी कैसा होगा? पैरेलल होगा। अब इस ए बी और सी डी जब पैरेलल ही है सर, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड हाइट, वो तो सेम रहेगा। एच यहाँ पर अगर बोल रहे हैं तो यहाँ भी हमारा एच सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, रहेगा ना। ये हम लोग का हाइट दोनों का सेम रहेगा ना। दो लाइन जब परपेंडिकुलर है तो हाइट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। एक काम करते हैं, हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, इससे कोई तकलीफ भी नहीं होगा, डायगोनल ड्रॉ किया जा सकता है। तो हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया इस तरह से। ये डायगोनल क्या होता है? जब अपोजिट वर्टेक्स को कोई लाइन ज्वाइन करा दे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल कहते हैं, है ना। एडजेसेंट नहीं, अपोजिट। इसका इस एंगल का एडजेसेंट ये है, लेकिन इसका अपोजिट क्या है? बी है। तो इसी तरह से ए का अपोजिट क्या है? सी है, ठीक है। तो हमने क्या किया? ज्वाइन डायगोनल ए सी, ठीक है, हो गया। अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंगल दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा होगा? एक प्रॉपर ट्रेंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्रेंगल, ये ट्रेंगल दिख रहा होगा, ठीक है। कौन सा ट्रेंगल दिख रहा होगा हम लोग को? ये वाला ट्रेंगल दिख रहा होगा, एक प्रॉपर ट्रेंगल दिख रहा होगा आप लोग को, ये वाला ट्रेंगल। ये ट्रेंगल किस तरह का होगा? देखना ध्यान से, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया है ना, तो इसका ये निकालना आसान था। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, बस थोड़ा सा लगाएंगे। इस वाले साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इधर, ठीक है, इधर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो बताओ सिंपल सा बात है, अगर ये एच है तो ये भी क्या होगा? हमारा एच होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अगर ये एच है, मैंने इसी लाइन को एक्सटेंड किया है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये भी तो एच ही होगा, है ना। इस पॉइंट का कुछ नाम रखते हैं, क्या नाम रखेंगे? बोलो, क्या नाम रखेंगे? चलो वही मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना क्या बात होगा, देखना क्या बात होगा। एक काम करते हैं, जो हमारा पैरेलल साइड है इसका कुछ नाम रखते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं B1 और इसको बोलते हैं B2। कोई दिक्कत की बात नहीं है, B1 B2 कुछ भी मान सकते थे, या फिर हम AB छोड़ सकते थे या CD छोड़ सकते थे। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो ओवरऑल जो बात था सर, ये बात अब बना क्या? ये बात हमारा बन गया है ये कि सर ये वाला जो बना हमारा एक और राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। बना बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। एक बात बताओ, अगर इस ट्रेंगल का एरिया निकाल के इस ट्रेंगल को एरिया निकाल को अगर हम ऐड कर दें, एक बात आप लोग जानते थे कि एक ट्रेंगल ऐसा था जो स्केलन ट्रेंगल कहलाता था, तो उसका जो उसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहेंगे तो उस ट्रेंगल से बाहर निकलता है, उस ट्रेंगल से बाहर निकलता है। यानी इस ट्रेंगल का ए बी सी का अगर हम हाइट ड्रॉ करना चाहें तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पर मिल जाएगा।
अर्थात ये जो ट्रेंगल ABC जो होगा ना उसका एरिया इस एक्सटेंडेड पार्ट से निकल सकता है। ये बात बेसिक में पढ़ना था क्लास 7th में, ठीक है। देखिए तो क्या बात होगा सर यहाँ पर एक ही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABC, देखिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD बराबर हम अगर बोल दे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा ABC कर दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? ABC कोई फर्क पड़ेगा क्या बताइए आप लोग? अगर हम एक बड़े पार्ट को, इस पूरे पार्ट का एरिया को अगर हम दो पार्ट में तोड़ दिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। इस कंप्लीट फिगर का एरिया अगर हम दो पार्ट में निकालना चाहें, इस इधर से और इधर से निकाल के ऐड कर देंगे तो ओवरऑल उतना ही मिलेगा। तो यानी कि हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना ध्यान से क्या होगा। ट्रेंगल ADC देखो, ADC देखो, हाइट है ना हमारा, ये हाइट, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है तुम्हारा, बीट के बेस क्या है तुम्हारा, CD बोल सकते हैं इसको, CD बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, या फिर B2 भी बोल सकते थे, ठीक है। CD हो गया इंटू हाइट क्या है तुम्हारा, H है ना, नहीं होगा? ये ऐसे क्यों होगा? क्योंकि अपने यहाँ से हाइट ड्रॉ किया परपेंडिकुलर होता है। जब हाइट परपेंडिकुलर है तो एरिया ऑफ ट्रेंगल बहुत आसान है, 1/2 इंटू सम ऑफ हाइट, सॉरी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC देखो, ABC कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, इस ट्रेंगल का बेस क्या मानेंगे, AB मानेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ना यहाँ से हम हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट का हाइट के कारण से इसको एक्सटेंड करना पड़ता है, लेकिन ये फिगर का इसी का एरिया देगा। तो क्या होगा तुम्हारा एरिया साइड क्या होगा तुम्हारा, AB होगा, AB प्लस का क्या होगा, हाइट कितना, H ही होगा, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन क्या है 1/2 इंटू H भी कॉमन है, दोनों को बाहर निकाल लो, CD प्लस का क्या बना, AB बना। तो CD और AB क्या है, पैरेलल साइड है, क्या है, पैरेलल साइड है ना। अरे CD और AB क्या है, पैरेलल साइड है ना, हो गया, प्रूफ हो गया, फॉर्मूला निकल चुका है। दैट इज 1/2 इंटू हाइट इंटू क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए नोट डाउन कीजिएगा, बढ़ेंगे आगे। हम लोग क्या समझे यहाँ से कि सर यहाँ से हमको एक बात समझ में आया है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या, हाइट, यही ना। दैट्स इट, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन ही है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर। देखो पैरेलल साइड्स अपने को मालूम है कितना कितना है, 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। मतलब बात करें सर तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं पहले। इस ट्रेपेजियम का फिगर को कुछ ऐसा दिया गया है डाटा कि इसको सबको मिला दिया गया है, तो जो हमारा पैरेलल साइड है कितना है, ये 20 है, तो ये कितना होगा 24 होगा। अरे बड़ा वाला साइड 24 होगा ना, ठीक है, ओके। और इसके बीच का जो हाइट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। चलिए तो लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना। यस, तो देखिए क्या होगा 1/2 होगा, पैरेलल साइड क्या क्या डाटा है तुम्हारे पास 20 प्लस का 24, और हाइट कितना है हम लोग के पास, हाइट है 15, यही ना। ओके सर, तो कितना हो जाएगा इसका एडिशन 1/2 इंटू कितना 44 इंटू कितना 15, तो ये तो कटेगा हमारा, कितना बार में कटेगा 22 टाइम्स में कटेगा, तो वैल्यू कितना आएगा 22 इंटू 15, यही ना। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 22 इंटू 15 करना है अपने को, तो 10 से करेंगे तो हो जाएगा 220, और करेंगे 5 से तो 5 10 आएगा, 5 10 11 110, ठीक है। तो हो जाएगा 0 3 3, दैट इज वैल्यू कितना आएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर स्क्वायर में होगा ना, क्यों, क्योंकि सर एरिया है, एरिया की यूनिट स्क्वायर होता है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या, हाइट, है ना, एग्जैक्टली। तो क्या आएगा वैल्यू तुम्हारा 1/2, पैरेलल साइड तुम्हारा कितना कितना है 38.7, 38.7 प्लस 22.3 इंटू हाइट कितना दे रखा है इसका 16, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एडिशन कितना आएगा ये तुम्हारा 61.0, यही ना, कितना 16, तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज 1/2 इंटू 61 इंटू कितना 60 हो जाएगा ना, यही होगा ना। तो 8 टाइम्स में कटेगा, 8 टाइम्स में कटेगा तो वैल्यू कितना आएगा 61 इंटू 8, यही ना, तो 8 इंटू 8 और कितना 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर 488 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला गया है, सर द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपीजियस। ठीक है, ये हमारा टेबल का टॉप जो बनाया गया है ये ट्रेपीजियम का शेप का है। ठीक है, साइड आर 1 मीटर एंड 1.4 मीटर, साइड जो दिया हुआ है इसका पैरेलल साइड्स का दिया हुआ है 1 मीटर एंड 1.4 मीटर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.9, इसके बीच का जो हाइट है ये है हमारा 0.9 मीटर। सबसे पहला बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि सब यूनिट सेम है, मीटर मीटर में है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए फाइंड द इट्स एरिया, अपने को एरिया निकालना है ना, अब तो सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही ना, इंटू हाइट। चलिए तो आइए 1/2 इंटू प्लस क्या करेंगे 1 प्लस 1.4, हाइट कितना दे रखा है 0.9, चलिए कितना हो जाएगा वैल्यू 1/2 इंटू 2.4, 2.4 इंटू 0.9, तो यहाँ से पॉइंट को हटाओ, पहले यहाँ पे लेके आ जाओ, इसको हटाओ, यहाँ पे लेके आ जाओ, आसान हो जाएगा ना, पॉइंट हट गया तो टेंशन खत्म। ये कट जाएगा हमारा 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आया 12 इंटू 9 बाई कितना 100, तो 12 इंटू 9 कितना होता है 108 होगा ना, 12/9 ठीक है, 12 इंटू 9 कितना होगा 108 होगा ना, 108 डिवाइड बाई कितना 100, तो वैल्यू कितना आएगा 1.08 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, एग्जैक्टली 1.08 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है सर, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1080, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है ट्रेपीजियम का। इफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या होगा हाइट होगा, यही ना। तो देखो तो एरिया कितना दे रखा है, एरिया कितना दिया हुआ है 1080 गिवन है ना, 1080 इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम कितना आएगा 55 प्लस 35, एग्जैक्टली 55 प्लस 35 इंटू हाइट तो मालूम नहीं है, तो हाइट को ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो वैल्यू कितना होगा 1080 इज इक्वल टू होगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 90 इंटू एच, यही ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ऊपर मान लेते हैं लेट द हाइट बी एच, लेट द हाइट बी एच सेंटीमीटर। ओके, तो ये कटे कितने बार में 45 टाइम्स कट जाएगा ना, कट गया 45 टाइम्स में, तो एच का वैल्यू कितना क्या निकलेगा 1080 डिवाइड बाई कितना 45 इज इक्वल टू कितना होगा एच, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा 24 टाइम्स में, इसको काटा जाएगा तो आएगा वैल्यू कितना 24, दैट इज हाइट जो निकला हम लोग कितना निकला बाबू 24 सेंटीमीटर इज द आंसर। जल्दी नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन हम लोग धुआं में उड़ा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, यस मजा आ रहा है क्वेश्चन बना के, हल्का हल्का क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम, फील्ड कैसा है ट्रेपीजियम शेप में है, इफ इट्स एरिया इज
1586 मीटर स्क्वायर and the distance between its parallel sides is 26 meter. If one of the parallel sides is 84 meter, find the other. यानी अदर पैरेलल लाइन आपको निकालना है. पैटर्न चेंज, क्वेश्चन अलग तरह का दे दिया गया. लेकिन क्या ही टेंशन है, मान लेते हैं जो एक और पैरेलल साइड है ना उसको कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है. लेट द अदर पैरेलल साइड भी, लेट द अदर पैरेलल साइड भी x मीटर. ठीक है ना. ये पैरेलल का सिंबल होता है तो इसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं ना. हाँ, तो इसको डबल लाइन से हम दिखा देते हैं, पैरेलल लाइन है ना. ओके, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही ना, इंटू हाइट. सर एरिया कितना दिया हुआ है 1586 इज इक्वल टू क्या 1/2 इंटू पैरेलल साइड का एक तो वैल्यू मालूम है ना कितना 84 मीटर है ना. 84 प्लस कितना x कर देंगे, हाइट कितना दिया हुआ है 26. अब एक बात बताइए आप लोग, इसको सॉल्व कैसे करेंगे. देखो ध्यान से, इस 2 से 26 को कैंसिल किया जा सकता है डायरेक्ट. ठीक है, इसको हम कर लेते हैं. 13 से कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा, बहुत बढ़िया. अब क्या होगा, अब होगा 1586 इज इक्वल टू 84 प्लस x इंटू 13. ये 13 यहाँ पे है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो इस 13 से डायरेक्ट पहले डिवाइड कर लेते हैं. क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. तो क्या होगा 1586 डिवाइडेड बाई कितना 13 इज इक्वल टू क्या बचा 84 प्लस x. आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा. अब डिवाइड करो कितना बार में कटता है, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा. कितना हो जाएगा 28, 26 हो जाएगा और हो जाएगा 26, कट गया 122 टाइम्स में कट गया कितना, यानी 122 इज इक्वल टू क्या आएगा 84 प्लस x. अब हमको तो x चाहिए था ना, अपने को x चाहिए था, तो 84 को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 122 माइनस कितना 84 इज इक्वल टू x. डिफरेंस कितना का आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 3, और ये हो गया तुम्हारा कितना 0 हो जाएगा. दैट इज x इक्वल टू कितना आया 38 सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर. दैट इज x बराबर क्या है बाबू 38 मीटर. यानी अदर पैरेलल साइड कितना निकला, देयरफॉर द अदर पैरेलल लाइन इज 38 मीटर इज द आंसर. कोई डाउट इसमें, तो क्या किया था फिर, क्या किए थे आप. हाँ, तब वो प्रोसेस सही है. मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर 13 से इसमें मल्टीप्लाई किए, इसमें मल्टीप्लाई किए तो लेंदी होगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. तो चीज़ों को आसान रखने के लिए ना हम छोड़ते हैं, पहले मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, समझ रहे हैं. तो ये काम आप लोग करना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 4:5, क्या दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है पैरेलल साइड का रेशियो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स. अब देखो करना क्या है कि जो साइड का जो रेशियो दिया हुआ है, ये तुमको मतलब साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को पहले हम कुछ मान लेते हैं x y z जो मन करे, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम बी, पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम है ना, हाँ ठीक है. तो लेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम बी 4x एंड 5x, सही ना, 4x एंड 5x. चलिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या बाबू हाइट, इंटू हाइट होता है. ठीक है सर, एरिया तो मालूम है कितना 405 है ना, एरिया दिया हुआ है 405 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पैरेलल साइड को क्या माने हैं आप 4x और 5x है ना. यस, ये हमारा है 4x एंड 5x, तो हो जाएगा कितना बाबू 4x प्लस 5x, और हाइट कितना दिया हुआ है इसका
18 दिया हुआ है ना, 18 दिया हुआ है। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, कितना बार में, 9 बार में कटेगा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, 405 इज इक्वल टू 4x प्लस हो जाएगा 9x इंटू 9, यही ना। तो 81 हो जाएगा, दैट इज 405 इज इक्वल टू 81x होगा ना। इसको डिवाइड कर लो, कितना बार में कटेगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा। दैट इज 405 डिवाइड बाई कितना 81 इज इक्वल टू एक्स। तो कटेगा कितना बार में, 5 टाइम्स में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना है हमारा, एक्स का वैल्यू कितना है बाबू, एक्स इज इक्वल टू आएगा 5 सेंटीमीटर। एक्स का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। नाउ अब क्या करना है हमको, देयरफॉर साइड्स आर पैरेलल, साइड्स आर पैरेलल, साइड्स आर कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर। एंड क्या होगा, एंड कितना 5x है ना, 5x इक्वल टू 5 इंटू कितना 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर। कितना है हाइट, 9 सेंटीमीटर, और इसका एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, फाइंड द टू पैरेलल साइड्स। वेरी सिंपल, अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो क्या ही क्वेश्चन में दम था। देखो ट्रेपेजियम, देखो ये हमारा ट्रेपेजियम बना बबुआ सा, ये बना बड़का साइड, इनको ऐसे मिला देंगे खुश हो जाएगा, इसको भी ऐसे मिला देंगे तो भी खुश हो जाएगा, हो गया खुश, ठीक है। बोला गया क्या कि यहाँ पर वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। अच्छा सर, यानी कि एक साइड जो पैरेलल साइड है ना, वो एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर बड़ा है दूसरा साइड। तो मान लेते हैं इसको x मानेंगे, तो इससे 6 ज्यादा कितना, x प्लस का 6 होगा। बोला गया क्या सर, ये x होगा तो कितना होगा, x प्लस का 6 होगा। और क्या बोला गया सर, इसका हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हाइट, बोलो हाइट मालूम है सर 9 सेंटीमीटर। क्लियर है सर। अब इसका एरिया भी मालूम है, एरिया गिवन है, क्या क्या गिवन है अपने पास, गिवन है अपने पास एरिया, गिवन क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होगा, ये होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या हम लोग का होता है, हाइट, यही होता है ना। यस सर। अपने पास एरिया मालूम है ना कितना, 180, तो डाल देंगे यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 180 इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होगा हमारा x एंड x प्लस का 6, यही ना। हाइट कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है, हाइट हमारा 9 है। ओके सर, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अब देखो करेंगे क्या, चीज़ों को आसान करना होगा। तो कैसे हो सकता है देखना है यहीं। तो अगर ऐसे करें हम लोग तो क्या होगा, 180 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, x प्लस 6 कितना होगा 2x हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 9। ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। सर इसको हम इधर भी लेके आ सकते थे, इधर भी लेके जा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, कितना आसान हो जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 180 इंटू 2, और 9 को इधर लेके आओ, 9 इधर आ गया, वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 2x प्लस का 6। तो क्या होगा, ये कटेगा कितना बार में, 20 में कटेगा, तो कितना जाएगा 22 40 होगा 40, और इधर से 6 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, इज इक्वल टू कितना 2x। तो डिफरेंस कितना आएगा 34, कितना आएगा 34 इज इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू कितना आएगा, हाँ x बराबर कितना होगा 34/2 इज इक्वल टू कितना 17 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना निकला 17 सेंटीमीटर। तो अगर x तुम्हारा 17 है तो ये कितना होगा 17 प्लस 6 इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। निकल गया आंसर, निकल गया आंसर। देखो 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 देखो, टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन को समझना है। देखो क्या बोला गया, अपने पास एरिया मालूम है ना कितना, देखो तुम लोग गलती क्या है ना, बता रहे तुम लोगों को, जब हम सिखाते हैं ना तो तुम लोग लिखते रहते हो। भाई सीखने आए हो, खुद से बना सकते हो तो घर पे बना सकते हो, तो काम घर पे करके आओ, ठीक है।
हम कुछ तो सिखाएंगे, अलग सिखाएंगे जो तुमको आसान कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले देखो, एरिया मालूम है कितना, 180। ऊपर से बोला गया है कि इसके बीच का जो हाइट, जो पैरेलल लाइन है उसके बीच का हाइट कितना दिया हुआ है, 9। अब बोला गया कंडीशन यहाँ पर, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों जो पैरेलल साइड है ना, इस दोनों के बीच में 6 का अंतर है, 6 सेंटीमीटर का। एक 6 सेंटीमीटर बड़ा है तो एक छोटा है, तो इसको x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस का 6 हो जाएगा ना। तो पैरेलल साइड x और x प्लस का 6 हो गया। इसके बीच का हाइट 9 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसका एरिया दिया हुआ था। अब फार्मूला पर लगा दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो एरिया मालूम है 180, 1/2 यहाँ रख दिए, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, x प्लस का 6 होगा ना, तो x और x प्लस का 6 डाल दिए। हाइट कितना है 9, तो 9 यहाँ डाल दिए। x प्लस x 2x हो जाएगा, 6 प्लस 6 हो गया, 9 यहाँ पे था, 9 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे था, यहाँ पे है, 180 था वहाँ था। अब इस चीज़ को आसान करने के लिए हमने क्या किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर जाता है, तो 2 यहाँ से उठ के 180 के पास चला जाएगा, आ गया 2 यहाँ पर। ये 9 मल्टीप्लाई किया हुआ था तो डिवाइड करेगा तो 9 यहाँ पे आ गया, तो बचेगा यहाँ पर 2x प्लस का 6 बच गया। ये था तुम लोग का आसान करने वाला स्टेप। तो क्या किए, 9 से डिवाइड किया 180 को, तो 20 से कट गया, तो 20 इंटू 2 कितना होगा, 40 होगा। अब इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा ना, तो कितना 34 हो गया इक्वल टू 2x। तो x को वैल्यू को कैसे करेंगे, 32/2 करेंगे तो 17 आ गया। तो x 17 आ गया, मतलब ये 17 आ गया, तो कितना आएगा, 17 प्लस 6 इक्वल टू कितना, 23 होगा। तो यहाँ से आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, बढ़े आगे। झकास क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखिएगा ध्यान से। इन अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, एक फील्ड है जो कि ट्रेपेजियम शेप का है। अच्छा, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर, इसका एक पैरेलल साइड दूसरे से डबल है। अच्छा, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 9450 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 84 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड। तो सबसे लंबा वाला साइड आपको बताना है। बहुत बढ़िया। तो क्या करना है, क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन पहले हम बनाएंगे एक फील्ड। ठीक है, किसका फील्ड बनाएंगे, एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड बनाएंगे। ये फील्ड बना, इसी का डबल करना है अपने को, तो ये फील्ड बना लाइक दैट, इसका डबल था। ये अगर x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। क्यों, क्योंकि यही बोला गया इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर, ट्वाइस मतलब दुगुना, x तो 2x। अगर एक बात बताओ, अगर ये 3 होता तो कितना होता, 6 होता। यस, ट्वाइस मतलब क्या, डबल है इसका। ठीक है, तो यहां से इसको मिला देते हैं, इसके नॉन पैरेलल साइड को यहां से मिला देते हैं, इस तरह से मिला दिए और इस तरह से मिला दिया गया, लाइक दैट, मिल गया। अब बोला गया क्या सर, इसके बीच का जो हाइट है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 84 मीटर, यानी यहां से यहां का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिया हुआ है 84 मीटर। और इसका एरिया मालूम है, कितना एरिया है बाबू, एरिया दिया हुआ है 9450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9400, सही है। अब देखो, अब देखो गिवन क्या है सर, सर अपने पास जो गिवन है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, 9450 मीटर स्क्वायर। क्लियर, अपने पास इसका हाइट भी है। चलिए वी नो दैट, क्या वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ऑल क्या होता है भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इंटू हाइट। ठीक है, चलिए एरिया तो मालूम था कितना, 9450 इज इक्वल टू 1/2, पैरेलल साइड का सम कितना होगा, x प्लस 2x, यही ना, x प्लस का 2x, हाइट कितना दिया हुआ है 84, तो 2 से तो 84 पहले कट जाओ, कितना बार में कटेगा, 42 टाइम्स में कट गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा हमारा का, हम लोग का होगा 9450 इज इक्वल टू x प्लस 2x कितना, 3x इंटू कितना 42, यानी x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू क्या निकलेगा, अब देखो x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो सर डायरेक्ट देखिए 3 और 42 डिवाइड करेगा, क्या होगा, 9450 को डिवाइड करेगा 3 इंटू 42 इज इक्वल टू x।
हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ लेके आ गए, कहीं प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 5 और 0, यही ना। अगर फिर इसको डिवाइड किया जाएगा तो 7 टाइम्स में कटा है, 75 टाइम्स में। यस, तो x का वैल्यू कितना आ गया अपना, x का वैल्यू आया 75। आपका कैलकुलेशन सही है ना, ठीक है, वेरी गुड। 75 आ गया x का वैल्यू। अब देखो बोला गया है कि हमको क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड। तो भाई लॉन्गर साइड कितना होगा, लॉन्गर पैरेलल साइड क्या होगा, लॉन्गर पैरेलल साइड कितना होगा, 2x होगा ना, 2x होगा ना, तो कितना होगा 2 इंटू कितना 75, दैट इज इक्वल टू 150 मीटर आंसर। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर तो हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 मिलते हैं, देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी हमारा लेंथ दिया हुआ है। देखो लेंथ ऑफ फेंस बोला गया है, लेंथ ऑफ फेंस, फेंस मतलब बाउंड्री, बाउंड्री जो है उसका लेंथ दिया हुआ है, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, वेरी गुड, पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, ठीक है। एंड साइड ए बी परपेंडिकुलर, ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है सर। टू ईच ऑफ द पैरेलल साइड, यानी हमारा ये हमारा पैरेलल साइड है और ए बी परपेंडिकुलर, मतलब ये हाइट दिया हुआ है, यही ना। ये परपेंडिकुलर मतलब क्या समझेंगे, हाइट समझेंगे। ओके सर, ठीक है। ओके, ए बी ए डी एंड बी सी, इफ बी सी इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, बी सी क्या कहाँ गया, ये हमारा 54 मीटर दिया हुआ है, नॉट सेंटीमीटर, मीटर है दिया हुआ है। बी सी इक्वल टू 54 मीटर, ओके सर। सी डी इक्वल टू 9 मीटर, सी डी इक्वल टू 9 मीटर एंड ए डी इक्वल टू सॉरी 19, हाँ ठीक तो है, लिख रहा है 19 है, बोले 9 है ना। सी डी इक्वल टू 19 मीटर, ए डी इक्वल टू कितना 42 मीटर, 42 मीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ओके सर, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहला बात कि लेंथ ऑफ फेंस तो हमको मालूम है, मतलब पेरीमीटर का हमको डाटा मालूम है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड कितना दिया हुआ है, देखिए लेंथ ऑफ फेंस बोले या पेरीमीटर बोले, दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर कितना 130 मीटर। अब देखो लेंथ ऑफ पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ बाउंड्री, इसका मतलब ये हुआ ना। अर्थात क्या क्या होगा, एक वैल्यू किसका दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी चाहे डी, ये कुछ बोलो, वैल्यू कितना 130 हो गया। अब चलिए ए बी पता नहीं था, बी सी का वैल्यू मालूम है ना 54 प्लस कितना 19 प्लस में 42 इज इक्वल टू 130। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 115, यह है ना 115 इज इक्वल टू 130। तो ए बी कितना आएगा, ए बी इक्वल टू कितना आएगा 130 माइनस 115 इज इक्वल टू 15, इतना आ गया हमारा क्या मीटर। अर्थात हमको हाइट निकल चुका, तो अब काम आसान हो गया ना, अपने पास हाइट आ चुका कितना 15 मीटर हो गया ना। यानी कि इस क्वेश्चन में पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया गया कि क्या आप पेरीमीटर जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो पेरीमीटर सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, तो आपको पेरीमीटर दिया हुआ था, 3 साइड देके एक साइड पूछा गया था, बहुत आसान था, है ना। चलिए तो अब हम लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला और निकालेंगे अपना एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो हाइट मालूम हो चुका, पैरेलल साइड का लेंथ मालूम है, तो एरिया निकालना बहुत आसान हो चुका है ना। तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इट इज जेड है, ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 कर लो इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना 42 प्लस 54, 42 प्लस 54 इंटू हाइट कितना, यही ना हाइट होगा, हाइट इक्वल टू 15। ओके, तो होगा 1/2 इंटू एडिशन कितना आएगा 96 इंटू कितना 15, ये कट जाएगा हमारा कितना बार में 4 और 8 48 टाइम्स में, तो वैल्यू कितना आएगा 48 इंटू 15, इसका कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 700 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे।
बढ़े आगे, बढ़े। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आई लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यस, ये क्वेश्चन भी दमदार है। बोला गया क्या क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपेजियम है। ए डी पैरेलल टू बी सी, अर्थात ये हमारा पैरेलल है, ए डी और बी सी हमारा पैरेलल है। ठीक है, ये हमारा पैरेलल लाइन है। ये देखो यहाँ पर एंगल होगा, मिस प्रिंट है एंगल, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल बना हुआ है। ए डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके सर। ए सी इक्वल टू 41, ए सी इक्वल टू 41 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जो सबसे पहला बात है कि सर ये पैरेलल साइड तो अपने पास है, ठीक है ना, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स तो है, हाइट की कमी है सिर्फ और सिर्फ, बस हाइट की कमी है। अगर हाइट मालूम चल जाता ना तो क्वेश्चन में कोई दम था ही नहीं, है ना। इस क्वेश्चन में अगर हमको हाइट, देखो पैरेलल साइड तो मालूम है अपने को, हाइट नहीं मालूम है, इसी कारण से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एरिया का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि जिसको हम यूज करके अपना कुछ निकाल सकते थे, हाइट वगैरह। यानी क्वेश्चन में कुछ तो बात है जो कि आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो एसी का जो मेजरमेंट है ये हमको देख के कुछ हिंट दिया है, दैट इज राइट एंगल ट्रेंगल बोला है बनाइए। क्या बोला गया है, राइट एंगल ट्रेंगल बनाने के लिए बोला गया है। अर्थात ये जो हमारा ट्रेंगल बनेगा ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रेंगल जैसे ही आएगा, आएगा पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा गया था पाइथागोरस थ्योरम में, इन ट्रेंगल ए बी सी, है ना, एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। चलिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़े थे उसमें हम लोग, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच किसको बोलते हैं, 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको एच बोलते हैं ना। यानी जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाला साइड कैसा होता है, बड़ा होता है, ये बात याद रखना आप लोग। तो जो बड़ा वाला साइड होगा वो होता है क्या तुम्हारा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज बराबर होगा बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर के सम के स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है, 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो मालूम है नहीं, तो परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे ना। चलो ए बी का स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू कितना 40 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, दैट इज 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। रूट लगा देते हैं दोनों तरफ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यही ना, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलने वाला है सर, रूट अंडर 41 का स्क्वायर कितना होता है, ए होगा 1681, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा ए बी, रूट से बाहर निकाल दिए, अरे रूट लगा दो ना, ए बी स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, डिफरेंस कितना का आएगा 81 का डिफरेंस आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा ए बी होगा ना, ए बी होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अरे रूट के अंदर स्क्वायर में तो एक बाहर निकलेगा ना, 81 क्या क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर 9, यानी 9 निकल गया क्या हमारा ए बी निकल गया कितना हमारा 9 सेंटीमीटर या मीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज ए बी इक्वल टू क्या निकला, ए बी हमारा निकल गया यहाँ से 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारा लेंथ निकल गया 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब एरिया निकालना कोई बड़ा बात है क्या, नहीं बड़ा बात है, डायरेक्ट हम लगा देते हैं, आप लोग स्टेप लिख लीजिएगा खुद से। क्या होता है एरिया क्या होगा 1/2 इंटू सम पहले साइड क्या 40 प्लस 16, यही ना, 40 प्लस 16, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट 9, अब निकाले है ना। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 1/2 इंटू ये होगा 56 इंटू 9, तो यहाँ से कट जाएगा कितना बार में 28 बार में कटेगा, तो वैल्यू कितना आएगा 28 इंटू 9 इक्वल टू 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे आगे अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।